सवाल को पूछा गया था। क्या प्रश्न कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। यानी कि क्वेश्चन जो बोल रहा है, यानी कि अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है। सबसे पहले हमें कोई भी भिन्न मान लेना होगा। मानते हैं कि मेरे दोस्त P अपान Q, P अपान Q क्या है? भिन्न है, या फिर एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। माना कि एक्स वाई हमारा मूल भिन्न है, ठीक है। दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो अंश भी 100% होगा, हर भी 100% होगा। क्वेश्चन कर रहा है भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है। देखो दोस्त, जब अंश को 80% घटाएंगे इसका मतलब अंश का 20% रह जाएगा कि नहीं? आपका आंसर होगा जी सर, बिल्कुल रह जाएगा, ठीक है। अंश का 20% रह जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर देखेंगे, अब हर में आएंगे, हर 60% घटा देने का मतलब 40% रह जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। और एक्चुअल नंबर में कितना रहता है भाई? 5/6 रहता है। यही ना है इसका मतलब भाई, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। हम इसको साइड में लिखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं। देखो, इसका अंश x है और हर क्या है भाई? y है, ठीक है। इनको हमने जब 80% घटाया तो ये 20% रह गया और ई रह गया मेरे दोस्त, हर का 40% रह गया, ठीक है भाई। आई क्वेश्चन में कितना दे रहा है? ओरिजिनल में नंबर में कितना रह रहा है भाई? 5/6 रह जाता है। यही ना है? यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। बात को समझिएगा, अंश को 80% घटाने का मतलब अंश का जो भी x था 20% रह गया। हर को 60% घटाने का मतलब हर कितना रह गया? 40% रह गया, ठीक है भाई। अब देखो, ये यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन करो। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो, 20 से 40 कटेगा 2 बार में, ठीक है। और देखो, ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। तो यहाँ से बचा x और नीचे में बचा y, अब बराबर के इस साइड में बचा 5/3। तो यानी कि अंश कितना है भाई? 5 है, हर कितना है? 3 है। तो 5/3 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्त आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, किसी भाई की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्त। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करेंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 का परीक्षा में इन सवाल को पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कर है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए भाई। देखो ध्यान से, यहाँ पर 5.5 के पावर 3 - 4 का क्यूब बाटा में दिया है 30.25 प्लस 22 प्लस 16। इनका सॉल्यूशन बताना है क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ पर तो फॉर्मूला के रूप में दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में दिख रहा है कि नहीं? तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है भाई, तभी तो जाके सॉल्यूशन आसानी से हो पाएगा। तो पूरी दुनिया जानती है दोस्त कि a क्यूब और माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी होता है और होता है a स्क्वायर, प्लस में होता है ए बी, अब प्लस में होता है बी स्क्वायर। पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो हम इस फार्मूला पे इसको तोड़ देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए के जगह पे 5.5 है, बी के जगह पे 4 है, तो ए माइनस बी 5.5 माइनस 4 हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 5.5 है, हम इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई? 55.5, यानी कुल मिला के 5.5 है। इसका स्क्वायर निकालना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनका स्क्वायर निकालना है। तो इनका स्क्वायर करने का मतलब 55 को 55 से गुना कर दो और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, या फिर 5.5 का स्क्वायर जब तुम करोगे, ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे जाइए सर्च कीजिए सत्येंद्र गुरुजी स्क्वायर ट्रिक्स, आपके बहुत सारा स्क्वायर का वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब 5.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 30.25 आएगा।
फॉर्मूला से ऐसे हम सॉल्व करना। उसके बाद आएगा ए बी या प्लस में आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी के जगह पे दोनों को गुना होगा, 5.5 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो भाई जानते हैं कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16, ठीक है। और बाटा में कितना दिया है भाई, बाटा में दिया है 30.25, प्लस में दिया है 22 और प्लस में दिया है 16। यहाँ तक किसी भैया को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू दिया, आपने इस रूप में किस तरह से लिख दिया। मेरे दोस्त हमने अभी तो आपको बता दिया है, हमने अभी तो आपको बताया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है कि होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर, प्लस में होता है ए बी, प्लस में होता है बी स्क्वायर। ये पूरी दुनिया जानती है। तो वही तो हमने किया है, ए के जगह पे 5.5 है, बी के स्थान पे 4 है, तो 5.5 माइनस 4 ए माइनस बी हो गया, ई हो गया ए स्क्वायर, ई हो गया ए बी, ई हो गया बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्त, ऊपर में 30.25 प्लस 22 प्लस 16 है और नीचे में 30.25 प्लस 22 प्लस 16 है, तो ये आपस में कट जाएगा कि नहीं? आपका आंसर होगा जी सर बिल्कुल कट जाएगा। अब देखो ऊपर में बचा 5.5 माइनस 4 और नीचे में क्या बचा है भाई, नीचे में कुछ नहीं बचा है, ये ऊपर से नीचे कट गया है, ठीक है। तो 5.5 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 1.5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है दोस्त एनटीपीसी का, ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को हल्के में न लेना, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, कोनो दिक्कत कोई परेशानी रवल के समझ में आ गई बा, आगे बढ़ जाओ। चलिए लगी अगला सवाल कहत बा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त मेरे भाई अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट, यहाँ देखो सबसे बड़का रूट है 10 प्लस उसके बाद इससे छोटा है करके, जब रूट के ऊपर रूट चढ़ल रहे, जब भी रूट के ऊपर रूट चढ़ल रहे तो ई क्वेश्चन के दाहिने से बाएं सॉल्व कइल जाला। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आई तो दाहिने से बाएं की तरफ हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे भाई, देखो ये 16 है, इसका वर्गमूल हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इनका जो भी वैल्यू होगा 12 था, अब प्लस यहाँ पर कितना आ गया 4, 16 का वर्गमूल 4, तो इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 16, फिर इनका वर्गमूल आ जाएगा 4। अब देखो 1 से 21 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15 और 15 आके इसमें जब जुटेगा तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल हम लोग लेंगे तो 5 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 5 ऑप्शन बी होगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त थोड़ा भी दिमाग लगाए होंगे तो आप इन सवाल को बिल्कुल सॉल्व कर लिए होंगे। एक बार और समझिए, हम आपको क्या बता रहे हैं, जब रूट के ऊपर में रूट लगा रहे तो उसको सॉल्व करते हैं हम दाहिने से बाएं की तरफ, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर अंडर रूट 16 है, इसका जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो 4 होगा, तो ये 12 के 4 जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू टोटल हो जाएगी 16, हो जाएगी कि नहीं। अच्छा 16 का वर्गमूल आ जाएगा कितना भाई, 4 आ जाएगा, यहाँ तक कोनो दिक्कत। अब देखो इसका वैल्यू जब 4 आ गया तो 221 में 4 जोड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। अब देखो ये 10 प्लस में यहाँ पर जब ये जुड़ जाएगा तो 10 था, अब प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये तो बात बिल्कुल समझ में आयल हुई, तो ऑप्शन बी राउर आंसर हो जाए, ठीक बा। हम उम्मीद करत बाने कि ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गई बा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त। यानी यहाँ पर देखेंगे a + 1/a बराबर में दिया है -3, आपसे पूछा है a के पावर 6 + 1/a के पावर 6, इनका वैल्यू क्या होगा, पूछा गया। मेरे दोस्त मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया ना, इन डाटा से सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि a², देखो a² + 1/a² का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जब इनका हम लोग
सबसे पहले यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया इन डाटा से ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। और तब जाके जब ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू मालूम चल जाएगा तब जाके आराम से इनका हम लोग क्यूब्स कर देंगे तो ए के पावर 6 प्लस 1 अपन ए के पावर 6 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम निकालते हैं। ए प्लस 1 अपन ए का वैल्यू -3 दिया है, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जब भी ए स्क्वायर पूछा जाए तो यहाँ पर जो भी डाटा, जैसे कहीं पर अगर ए प्लस 1 बाई ए बराबर अगर टी दे देता है और आपसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकलना, तो आपको क्या करना होता है, इनका कर जो भी डाटा दिया जाता है इनका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो इसमें से -2 कर देते हैं। यहाँ तक तो पूरी दुनिया जानती है भाई। चलो अच्छा, अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पर दे देता है ए प्लस 1 बाई ए बराबर में टी दे देता है और आपसे अगर पूछ लेता है कि ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आपको जानते हैं क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया उनका क्यूब्स कर देना। क्यूब्स पूछा है तो क्यूब्स कर देंगे, और यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस इसी का 3 टाइम्स घटा देंगे। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है। इन दोनों तरीका का यूज करके इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे। देखो ध्यान से कैसे भाई, यहाँ पर आप सभी लोगों के नज़र के सामने दिख रहा होगा कि a प्लस 1 बाई ए बराबर में -3 दिया है, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया उनका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में से 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो तुम इतना बात समझो कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 7 दिया है, आपसे पूछा है ए के पावर 6 प्लस 1 बाई ए के पावर 6 का वैल्यू। इसका मतलब यानी कि इनका अब हम क्यूब्स कर देंगे तो ये बन जाएगा। तब देखो इनका क्यूब्स करना है तो हमने अभी आपको बताया है जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया उनका क्यूब्स करेंगे और इसी का 3 टाइम्स घटा देंगे। ठीक है, यही तो बताए हैं भाई। तो 7 का क्यूब्स होता है 343 और -7 तिरकी 21 करेंगे, कितना होगा, 343 में से 21 घटेगा 222 बच जाएगा। ठीक है ना, 222 नहीं 322 बचेगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 322 इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हम उम्मीद कर रहा बाने कि ये क्वेश्चन समझ में आ गई है। ठीक बा मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो ईमानदारी से दोस्त अपने प्यारे भाई बहन जो भी हैं उनके पास शेयर करेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। सवाल नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। मेरे दोस्त हम आपको सबसे पहले आपको रफ वर्क बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जात बा तो ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पे लिखा रहे, जैसे मान लीजिए लिखा रहे 20, अब बाटा में अगर लिखा रहे 4, ठीक बा, और कहीं पर लिखा रहे 20 और बाटा में लिखा रहे 3। ठीक है, अब इनको जब हम 20 को जब हम यहाँ 3 नहीं लेते, यहाँ और कुछ ले लेते हैं 20, यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है 6 है। तो 20 को जब हम 4 से भागा देंगे तो 4 × 20 पूरा कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम 20 को 6 से भागा करेंगे तो 6 तिरकी 18 दशमलव, फिर 6 तिरकी 18, 6 तिरकी 18, 6 तिरकी 18 चलता जाएगा। अब देखो यहाँ हमने जब 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 मिला, यहाँ हमने 20 को 6 से डिवाइड किया तो 3.33333 करके ये जाते रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, इसको हम लोग बोलेंगे अशांत। यहाँ पर तो खैर दशमलव नहीं आया है, यहाँ पर 22 होता तब जाके बात अच्छे बनती। 4 × 20, 4 × 20 और दशमलव लगेगा, फिर 4 × 20 ई होगा शांत। अगर यहाँ पर 22 होता तो अच्छे से समझ में आता आप लोगों को कि शांत दशमलव होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 20.6 है ये अशांत होगा। इसका मतलब है अशांत का मतलब कभी शांत ही होने वाला नहीं है, अशांत का मतलब पूरा रुक जाएगा। ठीक है, ये बात होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखो दोस्त हम आपको बता देते हैं, हमने अभी आपको बताया है कि 22/4 को
और 20/6 से हमने आपको समझाया है ये कितना होगा, 6 तिरकी 18.333333 चलता जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4×5 = 20, 2 बचा, दशमलव लगेगा 0, 4×5 ई हो गया शांत, ई हो गया अशांत। लेकिन यहाँ पर ये शांत कैसे हो गया, ये अशांत कैसे हो गया, इसको पहचानने का एक तरीका है। देखो हमने आपको जो समझा रहे उस बात को कॉपी में आप ध्यान से लिखेंगे। देखो यहाँ पर 4 को हर बोलते हैं कि नहीं भाई, तो देखो हर में लिखेंगे, हर में केवल 2 लिखेंगे, हर में केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 का अगर गुण फैक्टर है, देखो केवल 2 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए या दोनों का कोई मल्टीपल होनी चाहिए, तो वह हमेशा शांत होगा। ठीक है, हमेशा शांत होगा। यानी हर में केवल 2 या 5 या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो तो हमेशा शांत होगा। देखो यहाँ पर हर में क्या है भाई, 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 2 × 2 या फिर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो केवल 2 है इसीलिए शांत हो गया। यहाँ पर बहुत सारा बच्चा कहेगा कि 2 × 3, 2 × 3 यहाँ भी तो 2 है तो शांत क्यों नहीं है। हमने आपको क्या बताया, केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। हमने आपको अभी यही बात न बताया है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर तो भाई 3 भी दिया ना, यहाँ पर 3 भी है, यहाँ 2 के साथ में 3 है इसीलिए अशांत हुआ। इस अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के साथ अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। देखो 57/120 है, ये जिससे कटेगा उसको पहले काटो। ये 3 से कटेगा तो 19 × 57, ये 3 से कटेगा कितना बार में, 3 से कटेगा ये 40 बार में। अब हम चेक करेंगे क्या यह शांत है कि अशांत है। भाई मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, ये 40 को हम लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 8 × 5। अच्छा, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5। हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको क्या बताया है, अगर हर में केवल 2 हो या फिर 5 हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वह शांत होता है। तो यहाँ पर तो हमें मिल गया 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, इसीलिए ऑप्शन ए शांत होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन चेक करके देख लेना दोस्त, ये बिल्कुल अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, चेक कर लो। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन ए से ही मेरा आंसर आ गया। अच्छा, बहुत सारे दोस्त का कहना होगा कि सर कैसे, तो ऑप्शन बी को भी चेक करा देते हैं। देखो 47 को रहने देंगे, 150 है, 150 को हम लिख सकते हैं 5 × 30 लिख सकते हैं, 5 × 30 लिख सकते हैं। अच्छा, इस 30 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 लिख सकते हैं। अब देखो इस 6 में तो 2 आएगा लेकिन 2 के साथ 3 भी आएगा, इसीलिए अशांत होगा। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो 110 है तो ये हो जाएगा 11 × 10, 110। जबकि 2 और 5 क्या, यहाँ 10 में तो 2 और 5 आ जाएगा, लेकिन भाई 11 में तो 11 तो एक्स्ट्रा बच गया ना, इसीलिए ये भी अशांत होगा। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 7 × 20, 20 में तो 2 और 5 आ जाएगा, लेकिन 7 अलग से आ गया, इसीलिए। बात समझ में आया? तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। यदि मेरे दोस्त आप लोगों को बढ़िया मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों से बात को बताएंगे कि सर ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, एक परीक्षा में प्रजाय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन जो बता रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में प्रजाय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंक की थी? मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे। हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर अंक में कितना प्राप्त कर रहा है 272, जबकि प्रतिशत में कितना प्राप्त कर रहा है 64%। ठीक है, इसका मतलब है कि 64% जो है उसको मिल रहा है 64% प्रतिशत में, जबकि एक्चुअल में कितना मिल रहा है 272 अंक मिल रहा है, 272 अंक मिल रहा है। जबकि हमसे पूछा कि परीक्षा में कितना अंक था टोटल दुनिया में कोई भी चीज़ भगवान ने 100% बनाया।
भगवान ने जितना भी चीज बनाया सभी का सभी 100%। अब देखो 64% का वैल्यू मान लेते हैं 272 है, हमें बताना है 100% का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई, जो 272 दिया गया है वो 64 का वैल्यू है, तो 64 से हम डिवाइड करेंगे और 100 का पूछा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कलर को चेंज कर लेने दो, ध्यान से देखो दोस्त, किससे कटेगा ये? क्या 8 से कटेगा? जी हाँ 8 से कटेगा। 8 कटेगा 8 बार में, 8 से ही कटेगा कितना बार में? 8 से कितना बार में कटेगा? ध्यान से देखो, 8 से कटेगा 8 त्रिकी 24, 8 त्रिकी 24, यहाँ जाएगा 3 पे 2 32, 8 चौका 32, 34 हो गया। और किन से कटेगा भाई? और किन से कटेगा? अब देखो और भी कटेगा, 2 से ही कटेगा 17 बार में, 2 से ही कटेगा 4 बार में। और किन से कटेगा? अब देखो ये 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25 गुना 17 कितना होगा? 17 गुना 25 कर देंगे, यही इसका अंक था टोटल। तो कितना हो जाएगा? 17 पचे 85 के 5 हासिल कितना लगा भाई? 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 कितना हो जाएगा? 42। यानी कि 425 अंक टोटल था इस एग्जाम में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? किसी भाई को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इस तरीका से बनाना होता है दोस्त। ये आपके ग्रुप डी का सवाल है, 2018 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 7, ध्यान से सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है। देखो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। देखो यानी यहाँ पर टोटल परिणाम है, यहाँ पर छात्रों की संख्या। ध्यान से देखेंगे यहाँ उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण मतलब जो छात्र पास हुए हैं 150 है, जो छात्र अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं वो 100 है। जबकि टोटल छात्र है कितना भाई? यहाँ पर अगर इनको हम जोड़ देंगे तो टोटल छात्र हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। उत्तीर्ण का मतलब हो जाएगा पास। पास छात्र कितना है बताना है। देखो उत्तीर्ण का मतलब पास, यानी 150 पास हुए हैं। कितना में से भाई? 150 पास हुए हैं 250 छात्र में से। टोटल छात्र कितना था? 250, क्योंकि 250 टोटल छात्र था तभी तो जाके 100 फेल हुआ। तो 250 में से 150 पास हुआ है तो 150 को ऊपर रखेंगे। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो अब इसी को काटेंगे हम, ध्यान से। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 25, 5 3 15, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 ત્યાં कितना हो जाएगा? 60%। यानी कि 60% इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी। समझे? यानी उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 60% है, यानी टोटल संख्या का 60% ही छात्र 60% ही पास हुए हैं, ठीक है भाई। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल नंबर है 8, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है भाई, ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी बताएंगे और एक कंसेप्ट भी बताएंगे। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 18 और 72 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 18 और 72 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखो 18 और 72 का तृतीय अनुपाती को अगर हम सी मान लेते हैं, ठीक है। जब भी इस तरह आपको कहीं दिखे तो डायरेक्ट इसका तरीका होता है कि बाहर वाले के गुणनफल बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। बाहर वाले का गुणनफल यानी कि 18 गुना सी बराबर हो जाएगा इनका स्क्वायर। 72 का स्क्वायर का मतलब 72 गुना 72, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी बताएंगे। अब देखो 18 से 72 कटेगा 4 बार में, और 72 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 288 इस सवाल का आंसर होगा। 288 ऑप्शन सी, ठीक है। ये हो गया हमारा डिटेल तरीका। इसका मतलब क्यों ऐसा करते हैं? देखो 18 72 और तृतीय अनुपात को हमने सी माना था, तो इसका मतलब होता है कि जो रिलेशन 18 और 72 के साथ में है सेम वही रिलेशन 72 और सी के साथ में होगा।
ठीक है, इसका मतलब ई होता है, क्योंकि प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और अनुपात और समानुपात में जब हम लोग ऐसा पढ़ते हैं तो बाहर वाले का गुणनफल बीच वाले के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो यही लॉजिक से हमने लगाया कि 18 गुना सी बराबर हो जाएगा 72 गुना 72 की। ठीक है, आपका आंसर 288 आ गया। लेकिन इसको और डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है? देखो 18 और 72 का तृतीय अनुपात मान लेते हैं सी है, तो आपको सी का वैल्यू निकालना है। जानते हैं क्या करेंगे? सी का वैल्यू निकालना है, ये बीच वाले का कर देंगे हम स्क्वायर, इनका स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे 18 से। ठीक है, 18 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 72 गुना 72, उसके बाद में आ जाएगा 18, 18 को 4 से 72 काटेगा, यानी कि 288। ठीक है भाई, समझ गए होंगे? चलिए